ये कहानी सिर्फ मेरे पिताजी की कहानी नहीं है, उन सभी पिताओं की कहानी है जो चुपचाप पूरे परिवार के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं। 3 साल की उम्र में माँ का आंचल छूट गया। घर के आंगन से हंसी गई, पर अबोध बच्चे को ज्ञात तक नहीं हुई। किशोर में पिता का साया भी बोध रहते हुए छोड़ गए। 2 बड़े भाई तो थे, पर आपस में प्यार कभी न था। छत भी थी, पर अशांत मन था। मन तो बचपन था, ना खेती में मन लगा, ना बैठे बैठे खाने में। दर्द को मन में रखा, आग सुलगा लेता था। भाभी की बातें कांटे सी दिल को चीरती जाती थी। घर था, पर घर जैसा कुछ न था। यादें जलती राख बहाती थी। थक कर मन एक दिन कहा, मन रहकर यहाँ क्या होगा। चलो ढूंढे अपनी मंजिल, जहाँ सांसों को सुकून मिलेगा। मैं निकल पड़ा था राहों में, आंधी धूप बरसातों में, जीवन की खोज में, सपनों की आवाज़ों में। सुना था चाचा जी झारखंड में है, उन्हीं की खोज में। वो मिले, उनके घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर सब्जियां बेची, पर यहाँ भी चाची की जली कटी सुनने को मिलती थी, ताने सुनने को मिलती थी। छोड़ दिया इनका भी घर। 3 किलोमीटर दूरी पर एक घर बनाया प्लास्टिक का। प्लास्टिक से पक्के तक यही डटे रहा। कभी सिनेमा हॉल तो कभी जुए का शौक। नशा ने भी बहुत कुछ नष्ट किया। शौक और नशा ऐसी चीज ही है। शादी हुआ, 5 वर्षों में 3 बच्चे हुए। देखभाल और परवरिश में दिन व्यतीत होने लगे। 10 से 30, 40 और अब 50 वर्ष बीते से कोई किताब का अध्याय शेष हुआ जैसे। मगर दिल के कोने में बचपन का गांव अपना जुड़ा था। भूलता कैसे, पिताजी ने मुझे वहीं बड़ा किया था। डांट कर, फटकार लगाकर, और मैं मनमानी करता रहता था अपने ही धुन पर। कभी उस गांव तो कभी इस गांव, कभी मछली पकड़ने तो कभी खेलने तो कभी मेले में। गांव की बात है, यहाँ माहौल ऐसा ही था हमारा। सिर्फ एक हाफ पैंट पहने स्कूल जाया करता था। न जूता, न चप्पल, न बैग, न कोई कमीज, एक हाफ पैंट। जूट के बोरे में 1-2 पुस्तक। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं। ऐसे ही जीवन चलता था, जैसे कोई बात नहीं। इच्छा शक्ति, सपने और संकल्प दृढ़ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। समय का चक्र चला ऐसे, घर से निकलना पड़ा। न नौकरी की चाह थी, पर व्यापार का शौक था। हाट में सब्जियां बेची, कपड़े बेचे, बस्तियों में मछली बेची, मेलों में घड़ियां बेची। झोपड़ी बनाकर सिंघाड़ा बेचा और बेचा चाय भी। भात बेचा, पर बेचा अपना ईमान नहीं। इसलिए मैं शायद अकेला किसी में टिक ना पाया। सब छोड़ा एक एक कर। मन जब हरा इन सब से, तो मन कुछ भी करता है। अपनी और 4 पेट का सवाल था। नौकरी करनी चालू की, तब लगा अब ठीक हो रहा है, पर यहाँ ऐसा था नहीं। तभी भूटान गया। वहाँ खतरे से भरा खान नहीं, ऊंचाई पहाड़ी का। जोखिम भरा था काम, पर पापी पेट कुछ भी करता है। यहाँ अब सहकर्मी मुझसे परेशान, कहते हैं कि मैं देरी से उठता हूँ, झाड़ू नहीं लगाता। इसकी शिकायत ऊपर जाकर करता है। अब मैं क्या बोलता इस मीटिंग पर।
आंखें दिखाकर आ गया। अब तक 3 साल हो चुके यहाँ। घर पर लिखता खत अपनी बड़ी बेटी के नाम, कैसे रहता, क्या खाता और क्या करता, यही लिखते जाता था आंखों में पानी लिए। फिर एक दिन निकला वहां से, वहां के भूटानी मित्रों को छोड़कर, हमेशा के लिए। भूटान से लौटते समय ही घड़ी का व्यापार देखकर दिमाग में मेरे सोचा था। घड़ी कुछ दिन चली, फिर कुछ दिन बाद घड़ी का बिक्री ना के बराबर। अब क्या करता? चाचा जी के खाली मकान में चाय पकौड़े तलने लगा, चखना चटपटा बेचने लगा। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, साथ में हाथ बटाते थे। यहाँ अब हमारा दुकान ठीक ठाक चालू होने लगा। पास के गांव से लोग सुबह शाम आने लगे, ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अपने ही भतीजे से मारपीट की नौबत आई। पीकर उसने अनुचित बात कह दी। मैं भी अपमान कहाँ सहता। घर के मालकिन चाची जी उसी रात आकर कहती है, मकान हमारा खाली करो। उसी रात हमने दुकान खाली किया था, बिना कुछ बोले, क्योंकि अब समझा दूसरों के जमीन और दूसरों के घर पर अधीन होना मरने का समान होता है। गलती हमारे थी नहीं, इतना तो अच्छे से जानते हैं, पर दूसरों के घर पर रहने के लिए पैर तो पकड़ नहीं सकते ना। उसी दिन छोड़ दिया घर, तोड़ दिया उन रिश्तों को जो ईर्ष्या झूठ के स्वामी थे। अब 20 दिनों से घर पर होटल की चीजें बिखरी हुई थी। क्या करें और कहाँ जाएं? ऐसी परिस्थिति में खबर मिली गांव से 1 किलोमीटर पर एक चौक में किराया का घर खाली था। रुपये 500 के महीने में फैसला हुआ। यहाँ दुकान का सामान गांव के ही बैलगाड़ी से लाया। एक चाचा ने हमारी मजबूरी समझी, टाली के पैसे दिए उधार पर। दुकान में 100 रुपये देकर पंडित से पूजा कर उद्घाटन किया। खोला दुकान। 1 किलो आलू, 1 किलो बेसन, 1 किलो मैदा, 1 किलो तेल से दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। सभी का उधार खत्म हुआ। मेरा अब दुकान प्रसिद्ध हो गया। लकड़ी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, दूध बेचने वाला सब आने लगे। अब 50 रुपये बैंक बैलेंस से कई लाख जमा करते हुए होने लगे। अब हम सब काफी खुश थे। यहाँ अब इस दुकान पर 12 साल होने चले थे। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ने सब ठीक किया। जिससे हमें परेशानी हुई उन्हें ही छोड़ दिया। अब सोचता हूँ जो किया सब ठीक किया और ठीक भी हुआ। लोगों को पहचानने का अवसर मिला। समय की बात है, बस अब पुरानी यादें एक तरफ करते हुए आगे की सोचना है। अनजान शहरों की गलियों से रिश्तों के सूखे दरिया तक, अकेलेपन की चौखट से बाजारों की भीड़ थका देने तक, मजदूरी से लेकर दुकान तक, पसीने की गंध से, रोटी कमाई मेहनत से, पीड़ा को मुस्कान से मार्जन की। उम्र बढ़ती गई पर मन में एक गांव बसा था धड़कन में, हर त्योहार के गीतों में, मिट्टी के सुगंधन में। कभी रातों में आंखें खुलती, खिड़की से बाहर देखे मन, काश वहीं लौट जाऊं वापस, जहां था मेरा बालपन, जहां था मेरा जन्म स्थान। रिश्तों ने दी दीवारें, यादों ने दी पुकारे, खेत पड़े हैं मेरे हिस्से के, पर नाता टूटा किनारे। फिर भी मन कहता दीदी, नफरत में क्या रखा है, जहाँ रख मिला हो मिट्टी में,
वहाँ लौटना अपना अधिकार है। मैं पिताजी को देखते हुए बड़ा हो रहा था। हम थे बच्चे, समझ ना पाए उस धरती को, उस बीते को। हमने बस शहर को घर माना, अपनी दुनिया, अपने जीने को। पर एक दिन दुनिया थमी अचानक, दरवाजों पर ताले लगे, बाजारों में खामोशी उतरी और सपनों पर पहरे सख्त लगे। लॉकडाउन की लंबी राहों ने हर दिशा को रोक दिया। तब हमने जीवन को देखा जैसे उसने हमें टोक दिया। मन ने कहा, ठहरो, सोचो थोड़ा, क्या कर रहे, क्या ढूंढ रहे, क्या खो गए। समय को नष्ट मत करो, उठो और निकलो। इन सांसों के ठहराव में हम खुद से खुद को भूल गए थे। पिताजी ने एक दिन हमसे बस इतना कहा, चलो लौट चलते हैं बच्चों, मेरी मिट्टी अब भी वही रहा। हमने कभी सोचा भी ना था कि कभी ऐसा भी होगा। हम तीनों ने काफी सोचकर ये फैसला ले ही लिया। हम समझते हैं जहाँ माँ पिताजी वहीं हम। वैसे जिस मिट्टी में जड़ी ना हो वहाँ पेड़ बस हवा में होते हैं, तो पेड़ हवा में नहीं रह सकते। अपने रिश्तों के बिना हम सब अधूरे होते हैं। तो हम लौट आए हैं उस धरती की ओर जो पहली पहचान थी। हम लौट आए हैं जहाँ दिल को घर मिले, आत्मा को शांत थे। चलो फिर से उगाएं सपने, चलो फिर से खेत सजाएं, चलो फिर से सांसें भरे, हम लौट आए। और बंगाल की हवा में रसोई की महक है। हमारे घर में छोटा सा एक होटल है। कोड़ियों में खुशी नहीं, सौदों में प्यार नहीं। ये घर हंसी में बसा है, ये रोटी रिश्तों में पकी है। हम पांचों साथ, पिता फिर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में अब कोई बोझ नहीं। वे नहीं कहते, मगर हम जानते हैं उनकी कुछ इच्छा हो सकती है पर व्यक्त नहीं करेंगे। उनको खुश देखना है और क्या चाहिए होगा हमें। कभी शाम को बैठकर हम सब चाय पीते हैं। वे गांव की बातों को धीरे धीरे कहते हैं। हम समझते हैं ये लौटना सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये लौटना अपने भीतर लौटना था। हम लौट आए हैं उन गलियों में नहीं, पर उस अपनापन में। हम लौट आए हैं रिश्तों की छाँव में, जीवन के उस्मा में। हम लौट आए हैं जहाँ दिल को घर मिला है। हम लौट आए हैं जहाँ पिता खुश हैं। कभी घर छोड़ देना आसान है, पर घर बुला देना कठिन होता है। कभी इंसान दूर चला जाता है, पर मिट्टी साथ चलती रहती है। आज हम जी रहे हैं एक नई सुबह के साथ, जो अतीत के घाव पर मरहम लगाती है तो दिल फुसफुसाता है। जहाँ प्रेम हो वही घर होता है। हम लौट आए हैं। हम तीनों की भी जड़ें वहीं थी। हमारे खेल, हमारे दोस्त, हमारी हंसी, गले के मोड़ पे बैठी दुकान, बरगद के नीचे वाली वो कलम, किताबी रस्सी। वहीं शब्दों को हम बोलना सीखे, वहीं आंखों में सपने पालना सीखे, वहीं गुरुओं की ममता ने हमारे कंधों पर हाथ रखा था। उसी गलियों में हमारी आवाज़ गूंजी थी, उसी मैदान में हम भागते थे, उसी चौराहे पर शाम ढले हमने सपनों का आकार दिए थे। और जब उस धरती को छोड़ना पड़ा, ये सिर्फ स्थान बदलना नहीं था, ये दिल का एक हिस्सा पीछे छोड़ना था। हम तो वही जन्मे थे, वही हमारी पहली सांस थी, वही मिट्टी ने बचपन को अपनी गोद में रखा था। पर नियति कहती है सफर जारी रखो, हर मंजिल बस थोड़ी देर का ठिकाना होता है। ना कुछ खोया है, ना सब छूटा है, रिश्ते अब भी धड़कनों में बसते हैं। हम बात कर लेते हैं फोन पर, मुस्कान स्क्रीन की इस पार बहती है। हम लौट आए हैं जीवन में, जगहों में नहीं, रिश्तों को समझना। कभी जीवन हमें यह सिखाता है कि सब कुछ अपने हाथ नहीं होता, कुछ पल छोड़ देने पड़ते हैं ताकि नया जीवन जन्म ले सके। त्याग हमेशा दुख नहीं होता, कभी वो नए सुखों का द्वार होता है। हम गए पर टूटे नहीं,
हमने आगे बढ़ने का साहस चुना। आज हम यहाँ हैं और वहीं के लोग वे आज भी हमारे अपने हैं। वे यादों की नदी हैं जो दो किनारों को अलग होकर भी बहना नहीं छोड़ती। हम लौट आए हैं, मिट्टी बदल गई है पर दिल की मिट्टी वही है। हम लौट आए हैं, खिड़कियों से धूप वही उतरती है, केवल दीवारें नहीं हैं। हम लौट आए हैं, अब समझ आ गया, घर केवल एक जगह नहीं है, घर वो होता है जहाँ मन को शांति मिले। और आज हम शांति में हैं।